रोज़ा और क़ुव्वत मुदाफ़ियत। रोज़े के बारे में आम तासुर ये है कि इससे इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ़ है। मेडिकल साइंस हमें बताती है कि रोज़ा रखने से न सिर्फ मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है, बल्कि बहैसियत मजमूई क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है, जिसके नतीजे में इंसान के जिस्म में बीमारियों से बचने की सलाहियत भी पैदा होती है। और जो बीमारियाँ जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं, इंसान इनसे भी छुटकारा हासिल कर सकता है। ये तहकीक वो है जिसने रोज़े के तिब्बी कमालात में बड़े अहम तहकीकी दायरे का बाब खोला है। हमारे जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़ियत का काम जिस्म को जरासीम से बचाना होता है। जब भी जिस्म पर जरासीम हमलावर होते हैं या कोई भी बीमारी जिस्म में दाखिल होती है, तो जिस्म के अंदर मौजूद पूरी लाइन ऑफ डिफेंस मुतहर्रिक हो जाती है। सैकड़ों तरह के दिफाई खलिए भी होते हैं जो इस मुदाफ़ती निज़ाम में हिस्सा लेते हैं, और रोज़ा इन तमाम मुदाफ़ती मोर्चों को मजबूत करता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक रोज़े से इंसानी जिस्म में ग्लूकोज की सतह कम हो जाती है, जिससे इंसुलिन भी कम हो जाती है, लेकिन ये इंसुलिन की माहियत को बढ़ा देता है। इसके नतीजे में जिस्म के खलियों पर इंसुलिन के असरात बढ़ जाते हैं। इसके नतीजे में जिस्म के अंदर सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर नहीं होती, बल्कि जिस्म के तमाम खलियों की रीजनरेशन कैपेसिटी की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। ये खलिए बेहतर तरीके से फलने फूलने और बढ़ने लगते हैं। जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम तब्दील होने की बुनियादी वजह रोज़ा है, क्योंकि रोज़े की वजह से जिस्म का पूरा मेटाबॉलिज्म निज़ाम ग्लूकोज से मुंतकिल होकर चर्बी की तरफ चला जाता है। जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम होने से हमारा जिस्म चर्बी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो जलना शुरू होती है। इस अमल को केटोसिस कहते हैं, और ये अमल पूरे जिस्म में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां लेकर आता है, जिससे वजन भी कम होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल में भी फर्क पड़ता है। लेकिन इसका बड़ा असर मुदाफ़ती निज़ाम पर होता है। जिस्म में एक ख़ास तरह के खलिए होते हैं जो हीमोग्लोबिन कहलाते हैं। इनकी कई किस्में होती हैं। इन सब का काम जिस्म को मुदाफ़ियत फराहम करना होता है। हीमोग्लोबिन की मकदार और इनकी सतह बढ़ जाती है। बिलखुसूस हीमोग्लोबिन जो IgE कहलाता है, बीमारियों के खिलाफ दिफाई मोर्चे का काम करता है। इस अमल से 3 अहम चीज़ें वाक़ होती हैं। नंबर 1, इन्फेक्शन का अमल कम हो जाता है। नंबर 2, जिस्म के अंदर पहले से मौजूद बीमारियां काबू में आ जाती हैं। नंबर 3, रोज़े के नतीजे में जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक तब्दीलियां आती हैं, जिनसे रीजनरेशन का अमल शुरू हो जाता है। एक तहकीक ये भी है कि बास ट्यूमर यानी रसूलियाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत की खराबी से वजूद में आती हैं। ये तहकीक अभी जारी है, जिसके नताइज इंतहाई हैरानकुन हैं कि किस तरह रोज़े की वजह से ट्यूमर का साइज़ भी कम हो जाता है और इसकी पेचीदगियाँ भी कम होती हैं। एक एतबार से हमारा पूरा मुदाफ़ती निज़ाम ही है जो हमें सेहतमंद रखता है, हमें बीमारियों से बचाता है, और अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे सेहतियाब होने में मदद देता है। जिस्म का कोई भी हिस्सा खलिया तबाह हो जाए तो ये मुदाफ़ती निज़ाम ही इसकी मरम्मत करके इसकी रीजनरेशन कराता है। ये पूरे का पूरा मुदाफ़ती निज़ाम रोज़े की वजह से मुस्तहकम हो जाता है और इसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है।